अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज 3 महीने बाद मैं अपने चैनल को रिज्यूम कर रहा हूँ। इसके बाद हम मुसलसल इस पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो इसके लिए जो पिछले क्लास था हमने इस पे जो क्लास मॉडिफायर वो हम कर रहे थे, उस पर क्लास बनाया था। तो आज हम उसका जो दूसरा पार्ट है वो बनाएंगे कि हम दूसरी तरीके से कैसे क्लास जो इफ़ेक्ट है वो लेके आ सकते हैं टेक्स्ट में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ये जो टेक्स्ट में ये जो इफेक्ट डाला हुआ है, तो इस तरह टेक्स्ट हम कैसे इस पे इफेक्ट लेके आएंगे, तो इसको हम दूसरी तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नया फाइल लेता हूँ और मैं यहाँ पे मेरे पास जितनी भी जो कुछ भी है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेके आ जाता हूँ। शिफ्ट ए की मदद से टेक्स्ट पे क्लिक कर दो और आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि इसमें इसका जो यहाँ पे हमारे पास जो पॉन्ट प्रॉपर्टी है, मैं इसमें जाता हूँ, यहाँ पे ज्योमेट्री और यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ और आप लोग बेवल भी कर देते हो। यहाँ पे ये डिप जो है ना इसको इंक्रीज़ कर दो और यहाँ पे आप लोग इसमें थोड़ा गैप लेके आइए, क्योंकि ये जब हम इसके अंदर को स्टाइल इफेक्ट लेके आएंगे ना तो ये एक दूसरे के साथ टच कर रहा है, तो फिर हम इसको इसी तरह गैप लेके आते हैं यहाँ पे करेक्टर से। तो मेरे हाल में इतना ही काफ़ी है और आप लोग इस स्टाइल को भी चेंज करें, जो पॉइंट स्टाइल है वो आप भी चेंज कर सकते हो। पॉइंट में जाइए और यहाँ पे इस फोल्डर पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे जो आपके पास इंस्टॉल हुए पॉइंट है वो यहाँ पे आएंगे। तो मैं ये वाला लेता हूँ, सही है, और इस पर आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू मेश कर दें। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप एडिट मोड में चले जाए तो ये कुछ इस तरह हो जाते हैं। हमने इसको रीमेश करना है, तो रीमेश करने के लिए आप लोगों ने जाना है मॉडिफायर में और यहाँ पे हमारे पास एक मॉडिफायर है रीमेश। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, रीमेश अप्लाई कर दे इस पर, तो ये कुछ इस तरह हो जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये जो वोक्सेल साइज है इसको डिक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ नहीं करना, डिक्रीज़ करना है। तब तक करना जब तक ये एक शेप बन जाए, इसका जो असल शेप है उस पर आ जाए। ये देखिए सही है, यहाँ तक आप ये इसको अप्लाई कर दें और आप लोगों ने अभी क्या करना है, जाना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड से लेके जाना है स्कल्प्ट मोड में, और जैसे आप यहाँ आ जाइए तो यहाँ पे आप लोगों ने आना है डाउन में। आप लोगों के पास एक इफेक्ट है, तो मैं चला जाता हूँ और डाउन, यहाँ पे इफेक्ट है, उसका नाम है क्लॉथ फिल्टर। जैसे आप इस पर क्लिक कर दिए क्लॉथ फिल्टर पे, तो यहाँ पे आप लोगों के पास फिल्टर टाइप में आप लोगों ने इसको ये जो है ना आप लोगों ने इन प्लेट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे इन प्लेट लेके आना है और सिंपल आप लोग इसको राइट साइड की तरफ इस तरह लेके जाइए। तो ये देखिए, ये देखिए सही है। वो आप लोग इसको चेंज कर कंट्रोल Z कर दो। आप लोग यहाँ से जो क्लॉथ मास है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा कम कर रहा हूँ। और अभी देखिए, ये देखिए जितना आप इस पर क्लिक करते हो, अगर आपने कुछ गलती हुई जैसे मुझसे हुई तो कंट्रोल Z कर दो, दोबारा कर दे। तो मैं इसको इतना तक कर रहा हूँ, सही है। ये देखिए आप लोग इसमें ये वाला जो स्टाइल है इस तरह लेके आ सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका भी है और इसके लिए कुछ ख़ास आप लोगों ने नहीं करना, सिंपल आप लोगों ने इसको रीमेश करना है और आप लोग इस पर यहाँ पे आ जाइए क्लॉथ फिल्टर पे और यहाँ से इन प्लेट पर क्लिक कर दें और फिर सिंपली आप लोग इसको इस तरह कर दें। फिर आप लोग वापस ऑब्जेक्ट मोड में चले जाइए और जो आप लोगों ने इसके साथ करना है, रोटेट करना है, जो भी करना है तो आप लोग कर सकते हो, बाद में मटेरियल दे सकते हो, जैसे भी आप कर सकते हो, तो फिर बाद में कर लें। मटेरियल व्यू में चले जाइए, ये देखिए यहाँ से आप लोग जो रफनेस से इसको कम करें तो इसमें शाइनिंग आ जाती है। तो प्रीवियस क्लास में हमने आप लोगों को क्लॉथ की मदद से इस तरह के इफेक्ट लेके आए थे। अभी हमने जो यहाँ पे हमारे पास स्कल्प्ट मोड है हमने उसकी मदद से लेके आए। तो इंशाल्लाह ये यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो आर्किटेक्चर साइड पे उस पर हम जाएंगे और उसमें हम क्लासेस शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।